भारत के लोगों को जल्द ही सैटेलाइट इंटरनेट मिलने वाला है। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को हाल ही में भारत सरकार से सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट मिला। उसके बाद अब यह खबर सामने आ रही है कि स्टारलिंक भारत में किफायती दरों पर सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं की शुरुआत कर सकती है। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये कंपनियां मंथली $10 यानी लगभग 840 रुपए से कम कीमत वाले प्रमोशनल अनलिमिटेड डेटा प्लान जारी करेंगी। कंपनी का लक्ष्य 1 करोड़ कस्टमर्स बनाना है। प्रवीण सर, अगर ऐसा वाकई होता है तो एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल के तो पसीने छूट जाएंगे। नहीं, सबसे पहले तो देखिए ये बात समझिए कि जो पूरा का पूरा जो सेटकॉम का सेक्टर है या जो उसका एक वर्टिकल अगर हम कहें टेलीकॉम सेक्टर में, उसके लिए ये एक बड़ी खबर है। जिस चीज़ की तैयारी पिछले 2-2.5 साल से 3 साल से लगातार चल रही थी, एक एक स्टेप आगे बढ़ा और अब कुछ दिन पहले ही स्टारलिंक को लेटर ऑफ इंटेंट या एक बड़ी मंजूरी मिली और उसके बाद ये तय होगा कि अब कंपनी कब अपने जो रोल आउट कर सकती है अपनी सर्विसेज को, उसकी तरफ एक कदम और आगे बढ़ाते हुए मामला दिखाई दिया। क्वेपर भी इस लाइन में है और उसने भी अप्लाई किया हुआ कि हमको भी लेटर ऑफ इंटेंट या मंजूरी दी जाए। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल और जो हमने बार बार डिस्कस किया अपने मनी सेंट्रल में और दूसरे कार्यक्रमों में, वो इस चीज़ का था कि आखिर भारत में जो सेटकॉम है उसका फ्यूचर होगा क्या। फ्यूचर किस चीज़ पर टिका हुआ है? भारत में किसी भी धंधे का फ्यूचर टिका हुआ है उसकी अफोर्डेबिलिटी पर। आखिर आप किस तबके को टारगेट करना चाह रहे हैं, क्या वो तबका उस सर्विस को लेने के लिए तैयार है या ले पाएगा या नहीं जी। और उसको लेके बड़ा सवाल ये आया था कि क्या जो सर्विसेज होंगी सेटकॉम की, वो चाहे कोई भी ऑफर करे, चाहे स्टारलिंक ऑफर करे या क्वेपर करे या एयरटेल या जियो करे, उनकी प्राइसिंग क्या होगी। क्योंकि अल्टीमेटली भारत का जो टेलीकॉम सेक्टर है वो पूरी तरह से प्राइस डिपेंडेंट है, प्राइस पर आधारित है। इस चीज़ को हमने कब देखा? जब हमने जुलाई 2024 में जब किराए बढ़ाए गए, तब इस बात का साफ तौर पर अंदाजा दिखाई दिया कि जैसे ही टेलीकॉम कंपनियों ने मोबाइल रिचार्ज महंगे किए, बड़े पैमाने पर जो यूजर्स हैं उनमें चर्निंग दिखाई दी। इधर से उधर जाना या बीएसएनएल की तरफ जाना या वोडाफोन आइडिया के सस्ते प्लान्स की तरफ नजर दौड़ना हो और बड़े पैमाने पर रोष दिखाई दिया, गुस्सा दिखाई दिया। अब जब सेटकॉम को लेके आ रहे थे तब एक बार ये आया कि पड़ोसी देश भूटान में 3-3.5 हज़ार रुपए का इनका मिनिमम प्लान चल रहा है और क्या भारत में इसी कीमत पर लॉन्च करेंगे, ये बात आई। लेकिन अब जो एनालिस्ट्स के हवाले से खबर आई है ये वाकई बहुत बड़ी खबर है और देश के तमाम जो यूजर्स हैं जो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं या करेंगे आगे चलकर, एक बड़ी आबादी है जो अभी भी जिसके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, जब वो इस्तेमाल करेंगे तो वो उनके लिए प्राइसिंग क्या होगी। और जो एक $10 के अराउंड का एक या 850 रुपये के आसपास का जो एक प्राइस की बात कही जा रही है एनालिस्ट के, वो वाकई ऐसा है जो कि एक बड़े तबके को, देश के को अपनी तरफ मोबाइल के जरिए ब्रॉडबैंड के से जोड़ सकता है सेटकॉम के जरिए। जी, लेकिन प्रवीण सर, इसमें एक पेंच ये है कि यूजर्स को स्टारलिंक की जो सर्विसेज है उसको शुरुआत करने के लिए एक स्टैंडर्ड किट जो है वो खरीदना होगा। अब उसकी कीमत जो है अनुमानित मैं बता रहा हूँ 32,922 रुपये से लेकर 37,400 रुपये के बीच है। अब इसके अलावा भी मान लीजिए कि शिपिंग और जो हैंडलिंग का जो चार्ज है वो भी आंकड़ा अगर बैठ रहा है तो 1,961 करोड़, यानी कि 32,000 और 2,000 और जोड़ दिया जाए तो 34,000 रुपये आपको लगेगा स्टैंडर्ड किट खरीदने में, तब जाकर आप इनकी सेवा को ले पाएंगे। इस पर क्या आपका कहना है? नहीं, बिल्कुल, ये जो आपका वन टाइम जो इन्वेस्टमेंट है वो अगर 32-34 हज़ार के आसपास अगर बैठता है तो वो चीज़ एक ऐसी होगी जो यूजर्स को उससे दूर कर सकती है। क्या वहाँ पे कुछ इस तरह की स्कीम आ सकती है जो, जैसा कि ये जो अभी कह रहे हैं कि ये प्रमोशनल प्लान होगा ताकि यूजर्स को हासिल किया जाए और उसके बाद हो सकता है आगे चल के कीमतों में कुछ बदलाव की जाए। लेकिन हो सकता है इस जो 32-34 हज़ार रुपये का जो प्राइसिंग है आपका बुनियादी उसकी चीज़ें लगाने का, हो सकता है उसको भी साल या 1.5 साल के अवधि में उसको किस्तों में तब्दील कर दिया जाए और लोग उसको फिर उस तरह से खरीद पाएँ। ये भी हो सकता है कि वो पैसा रिफंडेबल हो। जैसा बहुत सारे प्लान जो इंटरनेट के अगर आपके घर पे ब्रॉडबैंड होंगे तो उसमें जो इंस्टॉलेशन के वक्त जो किट होती है वो कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो आप जब
सरेंडर करते हैं, आप स्विच करते हैं किसी दूसरी कंपनी पे, तो आप उस प्लान को उन सारे इक्विपमेंट्स को वापस कर सकते हैं, मॉडेम हो गया या दूसरी चीज़ हो गई, और वो पैसा आपको रिफंड कर दिया जाता है जी। इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं, क्योंकि टेलीकॉम जो गियर्स है उनका तो कोई वो है नहीं, आपके घर से हटेगा दूसरे घर पे लग जाएगा वो जी। तो बड़ा मसला इस बात का था, और जो अब तस्वीर साफ हो रही है वो ये बात है कि 840 रुपए के दाम पर देश का एक बड़ा तबका जुड़ सकता है। हालांकि अभी भी जो घर पे आने वाला जो ब्रॉडबैंड सर्विस है वो अभी भी इससे सस्ती है जी। मोबाइल पर भी जो इंटरनेट आप कम से कम शहरी इलाकों में चला रहे हैं उसमें आप समझिए कि 5G प्लान में भी अनलिमिटेड हो प्लान, और 1.5 GB 2 GB पर डे का अगर वो है तो वो भी आपको 300-400 रुपए के आसपास में मिल जाता है। जी प्रवीण सर, अब चूंकि स्टारलिंक अभी 100 देशों से अधिक जगह पर अपनी प्रेजेंस को है वो बना रखा है, लेकिन इसी के साथ इसका जो राइवल है, जो कंपटीटर है सर, वो है कूपर। कूपर भी भारत में आने के पूरी तरह से तैयार है। अब ये 840 में मान लीजिए दे रहे हैं प्लान, तो मुझे आपसे पूछना है ये सवाल कि क्या कूपर की भी अगर कोई प्लान की घोषणा होगी तो इससे कम हो सकता है या ज़्यादा रहेगा? नहीं, देखिए सबसे बड़ा नेटवर्क अभी जो सैटेलाइट का है 7000 लगभग सैटेलाइट हैं, और वो स्टारलिंक के पास है। इस नेटवर्क के साथ अगर 850 रुपये में दे रहे हैं तो क्वेपर के सामने एक चैलेंज होगा कि कंपटीशन में अगर आपको रहना है तो आपको इस प्राइस के आसपास या इससे थोड़ा कम आपको करनी पड़ेंगी कीमतें। दूसरी चीज़ आप ये समझिए कि एक जो बेंचमार्क तय हो जाता है टेलीकॉम सेक्टर में, पिछले अगर कुछ आप वर्षों की पूरा अगर आप देखेंगे तो उसी के आसपास फिर बाकी कंपनियां भी अपनी प्राइसिंग को रखती हैं जी। तो ये मान लीजिए कि अगर 800 850 के आसपास अगर लेकर आती है स्टारलिंक, तो इसी के आसपास कीमतें बाकियों की भी रहेंगी, चाहे क्विपर हो, फिर चाहे जियो के स्टैंडअलोन प्लान हो, या एयरटेल के, या वोडाफोन आइडिया के, इसी रेंज में रह सकते हैं। हो सकता है जियो कल को लेके आए तो और इससे कम लेके आए अपना प्राइस। तो एक जो प्राइस को लेके, प्राइसिंग को लेके एक जो वॉर है या जो एक स्ट्रेटजी है, वो तकरीबन इसके आसपास ही रहने की मुझे लगता है कि उम्मीद है। जी। अब सर ट्राई वाली बात पर भी आपसे हम राय लेना चाहेंगे। इन्होंने कहा कि शहरी जो यूज़र्स हैं उनसे मंथली 500 रुपया लेना चाहिए। AGR की बात की गई थी, 4% फीस लेने की बात की गई थी, वो वाला मामला क्या था, उसको भी इससे जोड़ कर अगर देखा जाए तो कैसे देखेंगे? जो ट्राई जो अपना रिकमेंडेशन जो सरकार के पास दे रहा है, DOT के पास दी है, उसमें और जो तैयार हो रहे हैं उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि एक तो आपका 4% आपका AGR रहेगा एनुअल, उसके अलावा 500 रुपये पर अर्बन यूजर जो है वो सालाना का आपको एडिशनल आपको पे करना पड़ेगा। रूरल एरिया में आपको इस तरह का कोई फीस नहीं चुकानी है। 8% की लाइसेंस फीस की भी बात है, जो 8% की लाइसेंस फीस आपको देनी पड़ेगी, ऊंची फीस है। और टेलीकॉम सेक्टर में इतना जो कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है वहाँ पे इतना खर्चा होना स्वाभाविक है। बड़ी एक चीज़ जो राहत है वो इस चीज़ की है कि किसी भी कंपनी को स्पेक्ट्रम के लिए कम से कम पैसा फिलहाल नहीं चुकाना है। सरकार उसको नीलाम करने नहीं जा रही, जहाँ पे कि लंबी चौड़ी पूंजी कंपनियों की फंस जाती जी। तो अब इस मामले में एक बड़ी राहत है और उसके जरिए अफोर्डेबिलिटी को लाया जा सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो ऑब्जेक्टिव है इस पूरी सेटकॉम की कवायद का वो ये है कि हिंटरलैंड में, रूरल एरियाज़ में, ऐसी जगहों पे जहाँ पे कि मोबाइल सर्विसेज नहीं है, इंटरनेट नहीं, वहाँ लोगों को इन सर्विसेज को मुहैया कराना है और इस दाम पे मुहैया कराना है कि लोग इसका इस्तेमाल कर पाएँ, इसके साथ जुड़ सकें। जी, लेकिन प्रवीण सर, स्टारलिंक को भारत में ऑपरेट करना है तो फाइनल जो अप्रूवल है वो कहा जा रहा है कि इन स्पेस से उसको मंजूरी मिलना बहुत ज़रूरी है। इन स्पेस वाला भी मामला अगर आपको समझा पाएँ सर। नहीं, बिल्कुल, देखिए सरकार से अभी बहुत सारी फॉर्मल मंजूरियाँ मिलना बाकी हैं। अभी जो एक लेटर ऑफ इंटेंट मिला है वो आखिरी मंजूरी नहीं थी, उसके बाद भी कई सारे रेगुलेटरी अप्रूवल्स मिलने हैं और उसके मिलने के बाद ही स्टारलिंक अपना काम कर पाएगी। एक और सरकार की तरफ से बात यह है कि सरकार जो नेशनल इंटरेस्ट हैं भारत के उनको सेफगार्ड करना चाहती है और उसके लिए कई तरह के नियमों को सरकार ला सकती है। इस तरह की भी खबरें आ रही हैं। एग्जैक्टली सर। और इसके अलावा सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रोवाइडर्स को कमर्शियल सर्विसेज देने के लिए 8 और जो भी लाइसेंस की जो फीस है वो भी देना बहुत ज़रूरी बताया जा रहा है सर। ये भी 8% लाइसेंस फीस, वही तो मैंने अभी आपको बताया था। 8% की लाइसेंस फीस है, 4% का AGR का जो है उस पर 4% का लगेगा
ये फीस इनको एनुअल बेसिस पे जो नॉर्मल कंपनियां हैं जियो, वोडाफोन आइडिया और एयरटेल, उनको जो देना पड़ता है जिस तरह से एजीआर का, जिसका पूरा मसला पिछले कुछ वक्त से सुर्खियों में छाया हुआ है, करेक्ट, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, वो एजीआर का पैसा इनको भी देना पड़ेगा। बस अंतर इतना है कि स्पेक्ट्रम के लिए आपको कोई नीलामी नहीं होनी और उसके लिए आपको लंबी चौड़ी पूंजी नहीं चुकानी।